नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल और मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश। भाजपा का केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार का 11 साल हो गया। ऐसे में अब रांची में भी इसकी जो उत्साह है वो देखने के लिए मिल रही है। हालांकि आपको बता दें कि पूरा देश भर जो है 11 साल जो भाजपा का हुआ है उसे पूरा उत्साह के रूप में मना रही है। सरकार में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी यहाँ पर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भाजपा के जो है 11 साल के उपलब्धियों को यहाँ पर गिनाने का काम किया। हालांकि आपको बता दें जिस तरह से जो रेलवे स्टेशन हो या फिर रेलवे या फिर एयरपोर्ट हो, उन चीज़ों को लेकर जो बदलाव हुआ उन चीज़ों को लेकर भी उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया। हालांकि उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये अनपढ़ का देश है क्या? दुनिया की सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट करने वाला हम बनेंगे, चाहे वो गांव टोला पंचायत, हर कोई पेटीएम से पेमेंट ले रहा है, चाहे पान बेच रहा हो, अदरक बेच रहा हो, पकौड़ी बेच रहा हो। ये भारत की शक्ति, और भारत की शक्ति ऐसे ही बढ़ी। अभी आपको मालूम है भारत में मोबाइल यूजर की संख्या कितनी है? भारत में मोबाइल यूजर की संख्या 138 करोड़ मोबाइल यूजर हैं भारत में, जिसमें 97 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं। और दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट हम दे रहे हैं। लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी में दुनिया बहुत आगे है, लेकिन सबसे सस्ता इंटरनेट हम दे रहे हैं। सबसे ज्यादा मोबाइल यूजर हमारे यहाँ है, सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाले 97 करोड़ हमारे हैं। तो देश 10 साल के अंदर जो जिसने तरक्की की, अद्भुत तरक्की, अद्भुत तरक्की, और दुनिया भर में हम सब जा रहे हैं। तो अब दुनिया का नजरिया बदल गया, भारत के प्रति देखने का नजरिया बदल गया। अब कहीं दुनिया में जाते हैं, यू आर फ्रॉम मोदी कंट्री, आप मोदी के भारत से आ रहे हैं, यह नजरिया हो गया। और आज से कुछ साल पहले क्या हालात होते थे? हमारे डेलीगेशन जाता था तो वेटिंग रूम में 3-3, 4-4 दिन वेटिंग रूम में बैठना पड़ता था मिलने, और आज सारा प्रोटोकॉल टूटता है। यह है नया भारत। और नया भारत का चाहे डिफेंस सेक्टर हो, चाहे किसान हो, खेतिहर हो, चाहे महिला हो। अब मैं एक आपको बात बताऊं कि मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था, देश की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। और 2022 में कहा था देश की बेटियों को भी डिफेंस सेक्टर में भारतीय फौज का हिस्सा बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त करना। और आज सैनिक स्कूलों में अभी हमारे पास जो 34 सैनिक स्कूल हैं, अब तो बढ़ के 100 और खुल जाएंगे तो 134 हो जाएंगे। अभी वर्तमान में 1612 देश की बेटियां सैनिक स्कूलों में पढ़ रही हैं। और अभी 10 दिन पहले हमारे देश की 17 ऐसी बेटियां जिन्होंने एनडीए क्लियर कर पासिंग आउट परेड में भाग लेकर भारतीय फौज का हिस्सा बन गई, 17 ऐसी बेटियां। यही बेटी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। और हमारी दो बेटियां जो 43,000 किलोमीटर, दुनिया का समुद्र का 43,000 किलोमीटर चक्कर लगाकर 8 महीनों में अभी 10 दिन पहले वापस लौटी गोवा, जहां हमारे रक्षा मंत्री ने उनका स्वागत किया। आप अंदाज लगाओ, आज बेटी ट्यूशन करने जाती है तो हम जरा सा चिंतित हो जाते हैं, कॉलेज जाती चिंतित हो जाते हैं। वो नेवी के 2 अधिकारी, 2 बेटियां 43,000 किलोमीटर दुनिया का समुद्र का चक्कर लगा के वापिस आई। यह बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। अभी एनसीसी की 10 कैडेट, 5 बेटियां 5 लड़के, जो 16 साल से 19 साल तक, उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे भारतीय तिरंगा लहराया। 16 साल की बेटी। अभी 4 दिन पहले हमने अपने घर पे आवास पर उनका सम्मान किया। हमने पूछा, बेटा क्या? 16 साल की बेटी बोला, आज तक पहाड़ नहीं देखा, माउंट एवरेस्ट और को छोड़ दो। और उन्होंने बताया कि रास्ते भर हमने कितनी डेड बॉडी देखी। जो गए क्लाइंबर्स गए, ऑक्सीजन खत्म हुआ, वहीं डेथ हो गई। बड़ा कौन लेने जाएगा बर्फ में? और एक देश की बेटी ने बताया कि अंकल, एक चाइनीज क्लाइंबर था,
वो हाँफ रहा था। हमने अपना ऑक्सीजन, 16 साल की बेटी बोला, मैंने अपना ऑक्सीजन उतार कर उसमें लगा दिया और फिर हमने पंपिंग की, जिंदा। यह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह है देश की बेटी। और तभी मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से जो कहा था 2014 में कि देश की बेटियों को हम शौचालय बनाने का देना काम करेंगे। 11 करोड़ शौचालय, कल्पना करो, 11 करोड़ शौचालय। मैं जो पिछले साल जब ब्राजील गया, ब्राजील के राष्ट्रपति बोले हाउ कैन बी पॉसिबल, कैसे हो सकता है 11 करोड़ सरकार टॉयलेट बना दे, लेकिन वो संभव है, वो संभव होकर दिखा दिया। तो यह जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 सालों में जो सेक्टर उठा के देख लीजिए आप, अगर किसान सम्मान योजना देखिए, एक पिछले जो कई सालों में जो हम 6,000 रुपए दे रहे हैं, 2-2 हजार कर 1 करोड़ 11 लाख किसानों को, 1 करोड़ 11 लाख किसानों को 6,000 रुपए, ये उपलब्धि। चाहे उज्ज्वला योजना ले लो, 15 करोड़ भारत के घरों में, रसोई घर में हमने गैस चूल्हा सिलेंडर पहुंचा दिया। तो यह अद्भुत नजारा, और आपको जानकर आश्चर्य होगा मित्रों, आयुष्मान भारत में लगभग 50 करोड़ लोगों को फायदा हुआ, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान से। यह नया भारत है। और मैं हमेशा कहता हूं ये नया भारत मोदी का नया भारत है। न डरता है, न झुकता है, न पीठ दिखाता है, न आंख चुराता है, न किसी के सामने हाथ फैलाता है। मोदी का नया भारत देखो। हम सब युवा थे, हम लोग को कहीं सीपी सिंह में है तो हम लोग को कहीं किसी नौकरी में या कहीं मार्कशीट में अटेस्ट कराने जाना पड़ता तो नाक रगड़ जाता था। गजेटेड ऑफिस के पास जाना, ऑफिसर पर कि भैया साइन कर दीजिए तब ये ऑथेंटिक होगा। गजेटेड ऑफिसर को ढूंढना पड़ता था, कई दिन, कई हफ्ते लग जाते थे। नहीं, हम क्यों करेंगे, हम तो जानते ही नहीं। मोदी जी का नया भारत देखो। आज प्रेस वार्ता को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री माननीय संजय सेठ जी संबोधित करेंगे। उसके पूर्व कुछ बातों को मैं रखना चाहता हूं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूरा होने पर इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। 11 साल के अंदर जनहित में और समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए अनवरत काम किया जाए। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं, $50 करोड़ से ज्यादा जनधन खाता खोले गए। क्योंकि एक बार मैं भी पीड़ित रहा हूं कि जब बैंक में जाता था तो बिना गारंटी के खाता नहीं खोलते थे। तो गरीब आदमी क्या स्थिति होती होगी, लेकिन बिना किसी जमा के राशि के 50 करोड़ लोगों का जनधन